यहाँ नीचे रानी लक्ष्मीबाई कूदी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी में पहुंचकर अगर फोर्ट का एक चक्कर नहीं लगाया तो फिर मन खराब हो जाता, मुझे ऐसा फील हुआ। दिस इज द रानी लक्ष्मीबाई पार्क। वेलकम टू द फोर्ट ऑफ झांसी which was a residence of Rani Lakshmibai. Rani Lakshmibai lived here, fought here. OMG, this is the fort. नहीं भाई, केरला नहीं है, कर्नाटका है। क्या प्राइस है भैया? सो गाइस, आई एम एट द फोर्ट ऑफ रानी लक्ष्मीबाई और अभी मैंने बाइक पार्क कर दिया है। वहाँ पर चार्ज है ओनली 10 रुपीज़ फॉर पार्किंग योर बाइक। या लुक एट माई बिहाइंड, या इट्स वंडरफुल। नो, लुक एट द फोर्ट, यू नो दिस फोर्ट। यार ये एक्सपीरियंस करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार। झांसी दुर्ग का मतलब फोर्ट होता है। तो दिस इज़ द साइट प्लान ऑफ झांसी फोर्ट। तो यहाँ पर फोर्ट के बारे में सारा कुछ बताया गया है। इट वॉज बिल्ड बाय राजा बीर सिंह देव ऑफ ओरछा इन 1613। द हिल इज़ नोन एज बंगारा। तो जिस हिल में ये फोर्ट बना है, इस हिल का नाम है बंगारा। यार काफ़ी धूप पड़ रहा है, चलो अंदर चलते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट। This monument has been declared to be a national importance under the Ancient Monument and Archaeological Sites Regime Acts 1958। यहाँ पर जो एंट्री फीस है वो है 25 रुपीज़। ले लेते हैं टिकट। कैमरे का भी तो टिकट लगेगा भाई, ये इसका भी लगेगा क्या? 25 रुपये। ठीक है, कोई बात नहीं। कहाँ से आए? मैं बेंगलोर से आया हूँ। मोबाइल नंबर होता है 8050। मैं एक ही आदमी हूँ। थैंक यू सर। चलो यार, टिकट का तो हो गया। झांसी की रानी, यहाँ पूरा उनका जो रचना है, जो उनके बारे में कविता लिखा गया है, झांसी के किले के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। दिस इज़ फॉर ब्लाइंड, आई गेस वी कैंट रीड दिस, सो ब्लाइंड पीपल कैन इजीली रीड दिस। दिस इज़ कॉल्ड सम लिपि, यू नो। दिस इज़ काइंड ऑफ कैनन, कड़क बिजली तोप। दिस लाइन हेडेड कैनन रोड लाइक अ लायन व्हेन फायर्ड। सो दिस इज़ द कैनन। पार्ट ऑफ दिस इज ब्रोकन ऑल्सो। आज झांसी फोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे। वैसे मेरे पास टाइम बहुत कम है, बट जितना भी टाइम है उस टाइम लिमिट में कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें। इट्स वंडरफुल फोर्ट यार, इट्स रियली वंडरफुल। I think this fort opens at 7 o'clock in the morning and close by 6 o'clock. I'm watching my watch frequently because I have little time limit. Yeah, what is this, man? This is kind of gun, no? Yeah, it's a gun. See here? This is the fire point. Goosebump, man, goosebump. इस तरफ भी एक है। ऊपर पंचमहल है, ग्रेव ऑफ मोहम्मद गौस खान एंड अमोद गार्डन क्या जाएंगे, पंचमहल और ग्रेव चलते हैं। आप यहाँ पर स्टाफ हो? जी। मेरे साथ अजय कुमार हैं। आज ये हमें इस महल के बारे में, इस फोर्ट के बारे में विस्तार से समझाएंगे। ये किला बना था 1613 ईस्वी में। इसको बनाने वाले ओरछा के राजा थे बीर सिंह युदेव और यहाँ के राजा थे गंगाधर राव निवालकर। ओरछा के राजा ने ये किला बनवा के यहाँ के राजा साहब के पिताजी को गिफ्ट के तौर पे दिया था। 15 एकड़ में किला बना है और 11 साल लगे थे इस किले को बनने के लिए। 1602 में इस किले की नींव रखी गई थी। 1613 ईस्वी में बन के कम्प्लीट हो गया था। उस समय इसको बनाने के लिए चूना, सुर्खी, उड़द की दाल, बेल का पानी, गुड़ का पानी, आंवला, रीठा, सिकाकाई, ये सारा चीज़ें मिक्स करके बनाया जाता था। ये किला गर्मियों में ठंडा था और सर्दियों में गर्म आता है। और जब आप गेट से अंदर आए थे तब एक आपने कैनन देखी होगी तोप, उस तोप का नाम है कड़क बिजली तोप। वो अस्त्रधार की तोप बनी है, जैसे कि तांबा, पीतल, लोहा, एल्युमिनियम, स्टील, सोना, चांदी, ऐसे अस्त्रधार मिक्स करके बनाया गया। 400 साल पुरानी वो तोप है। आज भी उस तोप में एक 60 kg का गोला फंसा हुआ है।
वो गुलाम गौस खान चलाया करते थे और वो चला नहीं पाए थे। उधर ब्रिटिश फौज ने तोप से गोला चलाया था, तो वो 3 सैनिक वहाँ पे शहीद हो गए थे उस जगह पे। गुलाम गौस खान मुख्य तोपची, महिला तोपची मोतीबाई एंड खुदा बख्श सैनिकों के लीडर जो 4 जून 1858 में शहीद हो गए थे। तो जो आप ग्रेव देखने जा रहे थे वो वहाँ पे उन पीपल के पेड़ के नीचे वहाँ पे ग्रेव बनी है उन तीनों सैनिकों की। मोहम्मद गुलाम गौस खान रानी के मुख्य तोपची थे एंड बनाने वाले वही थे। अच्छा। और मोतीबाई एक महिला तोपची जो पहले डांसर हुआ करती थी। जब राजा की डेथ हो गई तो रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें तोप चलाना सीखा। तो उसके बाद आप आए थे सेकंड गेट पे, तो जाली के अंदर मशीन गन देखा होगा आपने। जाली के अंदर छोटे-छोटे वो छोटा मशीन गन अंग्रेज लेके आए थे। झांसी रानी की डेथ होने के बाद इस किले पे 90 साल अंग्रेजों ने राज किया। तो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए मशीन गन लेके आए थे। 14 मशीन गन वाटर प्रूफ मशीन गन थी, पैर से चलाई जाती थी। उसकी रेंज थी 1500, 1200, 1000, 800 मीटर। जैसे जिस पे सेट करते थे वैसे वो चलती थी। उसके बाद ये बनाया सामने राजा का, इस तरफ घुमा दीजिए, ये बनाया सामने राजा का कोर्ट। चाहे अपराध छोटा करो चाहे बड़ा, सजा एक देते थे, फांसी। उस समय अपराध करने से पहले लोग बाग डरते थे कि झांसी के राजा खराब है, सीधे फांसी की सजा सुनाते हैं। यहाँ पे सामने जो गार्डन बना है, इस गार्डन में लाइट एंड सॉन्ग होता है शाम के टाइम 7 बजे से 8 बजे तक। पर अभी कोरोना वायरस के चक्कर में अभी चालू नहीं हुआ है यहाँ पे। ये रानी लक्ष्मीबाई का पंचमहल है। ये पंचमहल है, नीचे से ऊपर तक 5 मंजिल का महल बना था। तो रानी झांसी की जब शादी होके आया था तब इस पंचमहल में रहती थी। रानी लक्ष्मीबाई महाराष्ट्र की रहने वाली थी, सतारा जिले की। बचपन का नाम था रानी का मणिकर्णिका, मनु, छबीली, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये 5 नाम थे। 13 साल की आयु में यहाँ के राजा बाल गंगाधर राव निवालकर जी से शादी हुआ था। उस समय राजा की उम्र थी 44 साल और रानी की उम्र थी 13 साल। उसके 5 साल बाद रानी को एक बेटा हुआ था, जिसका नाम रखा गया आनंद राव निवालकर। पूरी झांसी शहर में खुशियाँ मनाई गई, पर जो रानी का देवर था उसे ये खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। वो सोचा कि रानी का जब बेटा हो गया इतना बड़ा किला सब उसको मिल जाएगा। तो रानी का देवर ने यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ओरछा गेट पर ड्यूटी करते हुए वो अंग्रेजों से मिल चुका था और इस किले का पूरा राजकाज बताना चालू किया। अंग्रेजों ने उसे हीरे जवाहरात, असरपियाँ, सोने चांदी के सिक्के देते गए और वो राज खोलता गया। रानी लक्ष्मीबाई के बेटे को ही दूध में जहर मिला के रानी के देवर ने पिला दिया था, जिस कारण रानी की बेटे की डेथ हो गई। राजा साहब बीमार रहते थे, उम्र ज़्यादा थी। कुछ दिनों बाद राजा की डेथ हो गई। राजा की डेथ होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई इतने बड़े किले के अंदर अकेले रहने लगी। फिर उन्होंने सोचा कि हम अपने दूर के रिश्ते से बहन के बेटे को गोद ले लें। उस समय ब्रिटिश फौज की कमान करता जनरल हीरो, जनरल एलिक्स, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि जी आपका खुद का बेटा नहीं है, इसको राजगद्दी पे नहीं बैठाया जा सकता। उसी के पीछे ये लड़ाई चालू हुआ था। तब यहाँ पे एक छोटी सी पोयम लिखी गई थी कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बोलिए रानी लक्ष्मीबाई की जय। यहाँ पे ऊपर कोने पे बना है जंपिंग पॉइंट। जब रानी लक्ष्मीबाई को चारों तरफ से घेर लिया गया था, रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र को पीठ में बांधते हुए बादल नाम के घोड़े से इस किले से छलांग लगा के पहले कालपी पहुंची, कालपी से ग्वालियर। रानी झांसी ने 14 दिन फाइट किया था। 14वें दिन फाइट करते हुए पूरा तरह से जख्मी हो गया था रानी झांसी। फिर उन्होंने अपना चाकू निकाल कर अपने पेट में वार कर लिया था, जहाँ ग्वालियर में जाके रानी झांसी की डेथ होती है। 14वें दिन जाके रानी झांसी की 18 जून 1858 में झांसी रानी की डेथ हो जाती है। उनकी समाधि बनी है ग्वालियर में, फूलबाग में। ग्वालियर के म्यूजियम में रानी कपड़े, जूते, तलवार रखा हुआ है। ऊपर राष्ट्रीय ध्वज स्थल है, झंडा जिसे अपना देश का प्रतीक माना जाता है। इसको शाम को उतारते हैं और सुबह चढ़ाते हैं। झंडा उतरेगा, किला बंद हो जाएगा, झंडा चढ़ेगा, किला खुल जाता है। ये देखिए यहाँ पे बोट। सो ये है जंपिंग स्पॉट। यहाँ पे पूरा में लिखा है, देखिए 2 बुजुर्गों के बीच स्थित ये बरगदार चबूतरा। इस तरह पे रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र के साथ 4 और 5 अप्रैल की रात्रि में किले से बाहर निकल गई थी और बाहर से बरसी डाल कटा से यहाँ से पहले कालपी पहुंची और वहाँ से ग्वालियर में पहुंचकर दुश्मनों के साथ युद्ध करते हुए गति को प्राप्त हुई। ठीक है सर। तो कहाँ एग्जैक्टली कहाँ जंप उन्होंने किया? जंप यहाँ, तो वो देखते हैं अभी। हाँ ओके, ये है जंपिंग पॉइंट। यहाँ से मेन पॉइंट है। नीचे जंप किया उन्होंने? यहाँ से जंप किया नीचे, वहाँ पे जाके रानी के घोड़े की डेथ हो गई थी। बादल के वो सामने बना है पार्क। अच्छा, वहाँ उसी के सामने बना है संग्रहालय, म्यूजियम। ये किला बना है 15 एकड़ में, ये बना है पूरा, दीवारें जो दिखा है। और नीचे ये खाई बना है, ये अंग्रेजों के टाइम की बनी है खाई। अंग्रेजों ने कब्जा किया तो उन्होंने सोचा ये किले की सबसे छोटी दीवार है, इस रास्ते से कोई हिंदुस्तान सैनिक ऊपर ना आ जाए और हमारे सैनिकों को मार दे। तो उस खाई में उन्होंने मकरमत छोड़ रखे थे। ऊपर बनाया वो सामने वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई स्टेडियम। अच्छा, तो ये रहा स्टेडियम जो कि रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर है। यहाँ नीचे रानी लक्ष्मीबाई कूदी थी और फिर यहाँ से वो चली गई कल्पी की ओर। तो यहाँ पर अपना शान तिरंगा लहरा रहा है। यहाँ से जो झांसी का जो व्यू है ना, खूबसूरत, आपको दिखाते हैं।
चल रहे हैं फांसीगर अमोद गार्डन पे फांसी लगाई जाती थी राजा के टाइम पे। ये मंदिर है यहाँ पे नीचे, शंकर जी का मंदिर है यहाँ पे। रानी लक्ष्मीबाई महाराष्ट्र पंडित इस मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए सुबह शाम जाया करती थी। ये उसी टाइम का मंदिर 1612 ईस्वी का मंदिर है। काले ग्रेनाइट पत्थर की शिव जी की शिवलिंग बनी है। तो ये पार्ट जो है अंग्रेजों ने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मशीन गन लगाकर अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया इस जगह को। ये क्या है? ये नीचे ये बारूद रहता है, मशीन गन के बारूद रखते हैं। ये जेल है, 1890 की जेल है, अंग्रेजों के टाइम की जेल है। ये राजा के टाइम पे यहाँ पे फांसी लगाई जाती थी। ये फांसी घर है, हैंगिंग टावर है। अपना छोटा करो चाहे बड़ा सजा एक देते हैं यहाँ पे फांसी। ये कमरे में से लेके जाते थे, एक लकड़ी की तखत निकलता था, उस पर खड़ा किया, गले में काला कपड़ा डाला, रस्सी डाला और फांसी के लिए तैयार कर देते थे। ये जो गार्डन बना है नीचे, रानी का अमोद प्रमोद गार्डन है। यहीं से नीचे से रास्ता निकलता था, खुफिया रास्ता, यहाँ से रास्ता बना है। वो रास्ते को बंद कर दिया गया। 7 किलोमीटर दूर ग्वालियर रोड पे निकलता था। जब रानी के जो देवर था उसने ये रास्ता बता दिया था अंग्रेजों को, तो रानी लक्ष्मीबाई ऊपर वाले पॉइंट से कूद के निकल गया था। ये खुफिया रास्ता था 7 किलोमीटर दूर अंडरग्राउंड ग्वालियर रोड पे। वो नीचे वाला? हाँ, ये रास्ता। अच्छा। उसके बगल में ये फांसी घर है। ये जो गार्डन बना है ये रानी का अमोद प्रमोद गार्डन है। सुबह उठ के यहीं पे टहलने के लिए। सामने बना है रानी का महल। रानी झांसी जब विधवा हो गई थी तब वो सामने येलो कलर का बिल्डिंग, वो किले गेट से आधा किलोमीटर दूर पे है रानी का महल और आधा किलोमीटर दूर पे है संग्रहालय। यहाँ से काफ़ी दूर पे राजा गंगाधर राव की समाधि बनी है। वो ताल दिख रहा है पानी से भरा। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है राजा गंगाधर राव की समाधि। जैसे 4 हवा महल बने, जैसे एक ये हवा महल, इसके आगे दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 हवा महल बने इसके ऊपर। तो ये किले की दीवारें हैं पुरानी उस समय की। जब ये किला बना था तब इस दीवार के आप ऊपर की तरफ रास्ते से आए हैं, एक रास्ता नीचे जा रहा है। तो गणेश मंदिर आपको देखने को मिलेगा और 12 दरी वहाँ पे मुजरा वगैरह होता था। और उसी समय के पुराने लकड़ी के गेट है, सागौन की लकड़ी के। और आगे जो ग्रेप बनी जहाँ आप जा रहे थे वो ग्रेप बनी है। इतने से किले के अंदर के पॉइंट हैं, बाकी आप आराम से घूम सकते हैं। मेन पॉइंट आपको हमने समझा दिया। सो ये है काल कोठरी जो भी बंद पड़ा हुआ है। सो ये अंग्रेजों ने बनाया हुआ है। What is this? ये जो करते हैं ना, ये देखो क्या करते हो यार ऐसा। आए हो, देखो, एक्सपीरियंस करो इस जगह को। जगह को बर्बाद ना करो। पता नहीं ये क्या रूम है, बट यहाँ पर कहीं कुछ लिखा भी नहीं गया है। पर ऐसा लग रहा जैसे यहाँ पर हाथी घोड़ों को रखा क्या करते होंगे। अब ये तो भाई एकदम अंधेरा है, रास्ता तो दिख रहा है लेकिन डर लग रहा है, उधर जाएंगे नहीं। बस यार ये जो गेट है भारी लकड़ी और लोहे का बना हुआ है, पर मैंने खींच दिखाया। तो यहाँ पर फांसी दिया करते थे। सो ये चेंबर है मौत का घर, ये वाला चेंबर। ये गार्डन है महारानी का, रानी लक्ष्मीबाई यहीं पर आकर वो वॉक किया करती थी। तो ये है स्टेडियम, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर है ये स्टेडियम। चलो चलते हैं। वो जगह जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई आकर वॉक किया करती थी। फूल पत्ती तोड़ना, वो घास पर चलना मना है। अभी हम जा रहे हैं सबका मार्ग। तो ये है मंदिर जो हमने ऊपर से भी देखा था, शिव टेम्पल बिल्ड बाय मराठा चीफ नरू शंकर। रानी यूज्ड टू वर्शिप हियर रेगुलरली। तो रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर आकर पूजा किया करती थी। यही है वो मंदिर।
अभी जिस बिल्डिंग में मैं हूँ, ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर 5 स्टोरीज बिल्डिंग हुआ करता था, और जब महारानी लक्ष्मीबाई थी वो फर्स्ट फ्लोर में रहा करती थी, और ये उनका मीटिंग रूम हुआ करता था। तो यहाँ पर लिखा गया है गुलाम गौश खान गनर, मोतीबाई वुमेन गनर, खुदा बख्श हॉर्स राइडर लीडर, ऑल 3 सेक्रेड ऑन 4 जून 1858। तो यही है उनका समाधि। यहाँ पर मुझे लगता है कुछ गन्स वन्स रखे होंगे, क्योंकि सामने किला का रास्ता इस तरफ से है। आई थिंक दिस वुड हैव बीन मेड बाय अंग्रेज ओनली, ऐसा लग रहा है मुझे। वे टू गणेश टेम्पल एंड बाराबदी एरिया। तो ये रहा गणेश जी का मंदिर, डेडिकेटेड टू लॉर्ड गणेश, डबल स्टोरेज टेम्पल एग्जीक्यूटेड इन ट्रेडिशनल मराठा स्टाइल, भवानी शंकर कैनॉन। ये देखो, ये तो मुझे गाइड ने बताया नहीं इस कैनॉन के बारे में। तो ये है दैट कैनॉन। सोचो यहाँ से जब वो फायरिंग हुआ करता होगा, दुश्मनों का तो चीथड़े उड़ जाता होगा। बारादरी एरिया इज वेयर, उसको एक बार देखते हैं। तो ये है बारादरी एरिया। दिस बारादरी और pavilion was built by Raja Gangadhar Rao in 1838 to 53 for his brother who had deep interest in drama, music, etc. तो ये एरिया है, यहीं पर नृत्य कला हुआ करता था महाराजाओं के वक्त में। सो कम समय में जितना भी मैं एक्सप्लोर कर सकता था मैंने कर लिया। 1 घंटा मेरे पास था, सो 1 घंटा का मैंने पूरा यूज़ किया। सो आपको ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप नए हो चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ डे। सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। अंटिल देन लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ, राइट सेफ एंड मेक मेमोरीज। बाय बाय। लेकिन बारादरी तक आप जाएंगे ना, वहाँ राजा यहाँ से नृत्य वगैरह देखते हैं। हाँ हाँ जी जी। वहाँ आप जाएंगे ना तो हो सकता है कोई आपकी पैंट पकड़ ले, हो सकता है कोई शर्ट पकड़ ले, देखेगा। ये तो कुछ डरावना वाली बात आपने बता दी। इसीलिए हमने कहा कि डोंट गो देयर एयर टेलीफोन, मतलब वहाँ हवाई यात्रा।